तो राम राम सभी को। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट्स के मैंने स्टोरी वगैरह लगाए होंगे, लगाए थे, सभी ने देखा होगा। तो आज अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कुछ 4.5 सालों का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ गलतियां जो मैंने की है, काफ़ी लोग करते हैं, मगर मुझे कुछ टाइम हो गया था, मुझे ऐसा गलती करना नहीं चाहिए था वैसे तो। फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा जो मैंने सहा है या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर दूं। तो मैंने बड़ा बड़ा प्रॉफिट लिया हुआ था। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा। कुछ बड़ा बड़ा प्रॉफिट मेरा हुआ था जिसपे मैं स्ट्रेटजी वाइज काम कर रहा था। तो मार्केट में क्या हुआ, वेंटिलिटी खत्म हो गई, तो उसमें गैप अप गैप डाउन में ही सारा खेल हो जा रहा था। पूरा दिन मार्केट साइडवेज चल रहा था। तो मैंने क्या गलती कर दी कि जिस स्ट्रेटजी पे मैंने पैसे कमाए, काफी अच्छा पैसा गेन कर लिया था मैंने कोर्सेज वगैरह भी चालू किए थे जो मतलब फ्री था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उससे पैसा कमाने का सोच रहा था। काफी लोगों को लगा होगा कि मतलब ये पैसे के लिए नहीं। मेरे पास काफी लोग आते थे, मैं थोड़ा स्टोरी वगैरह लगाता था तो उनको भी ये नॉलेज चाहिए होता था हमसे कि थोड़ा हमको बता। तो मैं उसी के रिलेटेड लेके एक कोर्स वगैरह चला रहा था कि एक बेसिक जानकारी दे पाऊं सभी को। मेरी गलती क्या है कि मैं पेशेंस नहीं रख पा रहा था। मतलब लॉस हुआ, बड़ा लॉस अभी झेल के मैं बैठा हुआ हूँ। अभी आपने देखा होगा उस बीच लगातार मेरा एक से एक करके वो मैं अपने पोर्टफोलियो का दिखा रहा था, रिकॉर्डिंग वगैरह, जो प्रॉफिट्स थे मैं उनको शेयर कर रहा था। मगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो रियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने आए, जो लॉस है मैं वो भी आपसे शेयर कर पाऊं। तो मैंने क्या किया, मेरी जो गलतियां थी वो कुछ मैंने लॉसेस छोटे बुक करना छोड़ दिए थे। मतलब मेरा क्या होता था, मेरा ओपिनियन, मैं ट्रेंड के खिलाफ जाने लगा। एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि एक ही बार में पूरा पैसा मेरा रिटर्न आने लगे। काफी लोगों के साथ होता होगा, आप लोग के साथ में काफी लोग होंगे जो ट्रेडिंग करते हैं कि आपका कुछ 1,000 का लॉस हुआ तो आप सोचोगे कि 10 लॉट उठा के मैं 1 लाख 2 ही 3 पॉइंट में बुक कर लूंगा। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही इंटेंशन बन गया था धीरे धीरे, और मैंने भी उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाया। मेरा अभी पीएनएल जो है वो काफी लो चला गया है, जबकि मेरा एक टाइम था, लगभग 2 साल लगे मुझे सीखने में। 2.5 साल मैंने क्वांटिटी गेन किया था लगभग अपने एक्सपीरियंस के 3.5 साल बाद। कुछ 6 महीने हुए थे जब मैं बड़े लॉट के साथ काम करना शुरू किया था, और मैं स्टोरी वगैरह भी लगाता था। और मेरा जब लॉस हुआ तो मैं वो आप लोग के साथ दिखा नहीं पाया। काफी लोगों को लगता होगा कि मतलब अभी मैं मतलब बंद कर दिया हूँ ट्रेडिंग। कई लोग पूछते भी हैं कि क्या प्रॉफिट चल रहा है। तो एक ह्यूमन नेचर है कि प्रॉफिट सभी बताते हैं मगर लॉस कोई ज्यादा बताता नहीं है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि मेरा एक छोटा लॉस हुआ, फिर मुझे लगा कि मैं अभी तुरंत निकालूंगा मार्केट से। मार्केट कुछ टाइम पे कुछ आप देख पाओगे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि कैसे मार्केट एक साइड रेंज में चलने लगा और मैं मार्केट से लड़ने लगा। तो काफी ज्यादा वीडियोस आपने देखे होंगे कि मार्केट से जब आप लड़ने जाते हो तो उसमें नुकसान आप ही का होता है। मेरा जो साइकोलॉजी था काफी अच्छा गेन कर लिया था मैंने। 6 महीने में लगभग 10-15 लाख रुपए का कैपिटल गेन कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो दिन के मैंने 3-3, 4-4 लाख रुपए 2 ही 3 ट्रेड में गंवा दिए हैं। मुझे जबकि प्रॉपर एसएल लेना चाहिए था, मगर मैं गैप अप गैप डाउन के चक्कर में फंस गया। कहीं ना कहीं मुझे बड़े मछलियों ने खा गया, ऐसा कह सकते हैं कि मैं मार्केट से लड़ने लगा। फिर मेरा क्या हुआ कि मैं सोचा कि इतना डालता हूँ फिर निकालता हूँ, इतना डालता हूँ फिर, तो वो धीरे धीरे मेरा क्या हुआ कि सेटअप पूरा खराब हो गया। मैं
अपने स्ट्रेटजी पे काम नहीं करने लगा, मैं स्कैल्पर बन गया। हालांकि स्कैल्पिंग से भी काफी लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, आप लोग ने देखा होगा रील वगैरह में। तो मेरा जो स्ट्रेटजी था वो लॉन्ग टर्म के लिए था। मैं पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ, मतलब ज्यादा टाइम के लिए। मैं 2-2 दिन तक वेट करता हूँ कि मतलब मेरा पोजीशन अच्छा पैसा देगा तभी मैं निकलूंगा। मैं पूरा एनालाइज करके लगभग 1 से 2 दिन तक वेट करता हूँ। मगर मेरे साथ क्या हुआ, जब गैप डाउन गैप अप होने लगा तो मेरा जो स्ट्रेटजी था मेरा फेल होने लगा। मैं स्कैल्पर बन गया और स्कैल्पिंग में मुझे उतना नॉलेज नहीं है जितना मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। जब मेरा लॉस होने लगा तो मैं सोचा कि एसएल और पीछे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। मगर मैं क्या हुआ कि मार्केट से जब लड़ने गया तो मार्केट मुझे पटक दिया। हालांकि मेरा अभी कैपिटल लगभग 0 के लगभग में हो चुका है। जो मैंने स्टार्टिंग में किया था लगभग मेरी स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो लगभग 3 सालों में मैंने धीरे धीरे करके कुछ 4.5 लाख रुपए के लगभग में मैंने मार्केट को दे दिया था 3 सालों तक। फिर मैं ज्यादा लॉट से काम नहीं करता था, वो धीरे धीरे करके एक छोटे छोटे अमाउंट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करके एक छोटे छोटे अमाउंट में वो कुछ 3 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए मैंने मार्केट को दे दिए थे कुछ 3 सालों में। फिर क्या हुआ कि मेरा स्ट्रेटेजी जो वर्क करने लगा, जिसपे मैं 3 सालों से काम कर रहा था, तो जब मार्केट मुझे थोड़ा बहुत दिया, लगभग मैंने गेन कर लिया, अपना पूरा लॉस रिकवर कर लिया। जो 3 सालों का मेरा लॉस था वो सारा रिकवर कर लिया, अच्छा खासा पैसा भी बना लिया। फिर मैं मतलब मेरे अंदर ये था कि मैं पैसे को क्या करता, होल्ड करता था, ज्यादा खर्चे वगैरह नहीं करता हूँ। मैं पैसे को होल्ड करके अच्छे अच्छे शेयरों में डाला हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि जैसे टाइम बीता, मैं 6 महीने तक अच्छा पैसा कमाया। फिर जब मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म हुई, मार्केट साइडवेज चलने लगा, तो उसमें मतलब मैं स्ट्रेटजी पे काम किया। 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लगातार लॉस होने के बाद काफी लोगों का माइंडसेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉस सिर्फ मेरा हुआ है या फिर काफी लोगों का होता है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा प्रॉफिट बनाने के बाद फिर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। मगर मेरी जो लर्निंग्स थी, मतलब जो लर्निंग है अभी, मैं उन पे ना वर्क करके मैं क्या करने लगा कि मार्केट से लड़ाई करने लगा। तो आप सभी को पता है कि जैसे कि आप मार्केट से अगर लड़ते हो तो नुकसान आप ही का होने वाला है। मैंने लड़ाई की और मैं आज हार गया। मतलब मैंने हार नहीं माना, मैं सिर्फ हारा हूँ। हार तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, मेरा काफी लंबा चलने वाला है इसमें, और काफी चीजों पे मैं वर्क कर रहा हूँ। आपको एल्गो वगैरह पता ही होगा कि एल्गो पे थोड़ा वर्क कर रहा था मैं। तो एल्गो वगैरह में है थोड़ा रिस्क कम है, काफी प्रॉफिटेबल भी बना के देता है। मगर उसमें क्या है कि कोडिंग वगैरह का सिस्टम है, तो उस पे मैं ज्यादा जाके नहीं, अपने लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मेरा जो कैपिटल है वो शायद अभी 0 के लगभग में हो गया है। मैं जितना कमाया था वो सब चला गया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप मार्केट से लड़ने मत जाओ। आपको जो मार्केट दे रहा है वो ले लो, भले ही वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। मैं लॉसेस के साथ लड़ने लगा, मैं लॉसेस को होल्ड करने लगा, और लॉसेस को जो भी होल्ड करेगा वो भाई मेरे कभी प्रॉफिट तो नहीं कमा पाएगा। आपको जो मार्केट दे रहा है, लॉस हो या प्रॉफिट, वो आपको लेके निकल आना है। एक पूरा मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे थी कैसे नहीं, इसकी प्रॉपर PNL के साथ, और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो भी आपके साथ बताऊंगा। और यही कुछ कहानी रही मेरी, जो लगभग 1-8 महीने से मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 1 महीने नहीं बोल सकते, लगभग 15 दिनों में मुझे कमाने में लगभग 6 महीने लग गए, और गंवाने में सिर्फ कुछ 2-2.5 महीने लगे। तो कमाया लेट से ज्यादा, गंवाने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपसे यही बताऊंगा कि आप जो धीरे धीरे कमा रहे हो उसको देना भी धीरे धीरे सीखो। मैंने एक साथ बड़ा बड़ा पैसा दे दिया है मार्केट को, और उस बात का मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा मेरा नहीं था, वो मार्केट का ही पैसा था। और मैं रास्ते से थोड़ा भटक गया था। जो क्लासेस वगैरह भी चल रहे थे, ठीक चल रहे थे,
मैंने काफी लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर वो लाइन जो है वो उसमें स्ट्रगल थोड़ा पड़ रहा है मेरे लिए। उस टाइम पे मुझे सिर्फ पैसा दिख रहा था और मैंने ट्रेडिंग भी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, क्लासेस वगैरह के लिए ही। तो मेरा कहना यही है कि आप मार्केट से लड़ो मत, जितना लॉस दे रहा है, जितना प्रॉफिट दे रहा है उतना लेके निकल आओ। आप अगर लॉसेस को होल्ड कर, प्रॉफिट को जितना होल्ड करना है उतना करो। एक सडन आप एसएल लगा के एसएल को ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट को होल्ड करो, मगर अगर आपका लॉस जा रहा है तो लॉसेस में कभी होल्ड नहीं करना आपको। यही कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आगे चल के और भी आपके साथ डालूंगा। तो अभी मेरी लर्निंग जो है वो काफी अच्छी हो रही है। मैं फिर से मैं गिरा था, अभी मैं फिर उठने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ट्रेडिंग वगैरह बंद किया हुआ हूँ, एकदम से बंद नहीं है मगर खर्चे पानी निकाल रहा हूँ। तो मेरा बस वही है कि ये चीजें जो है वो मैं आपसे बताना चाह रहा था, इसीलिए मेरा वो प्रॉफिट, मैं लॉसेस नहीं दिखाना चाह रहा था। कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि कोई लॉसेस नहीं दिखाता है, मगर मेरा कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि कर्तव्य बनता है कि मैं अगर प्रॉफिट दिखा रहा हूं तो मैं लॉसेस भी बताऊं आपको कि मेरे लॉसेस कैसे हुए कैसे नहीं। और लगभग मैंने जो एक मिनट बताता हूं, मेरे लगभग कुछ 11.5 लाख रुपए के लगभग में प्रॉफिट थे। हालांकि 4 लाख उसमें से निकाल दे जो मेरे पहले के गए हुए थे। तो जितना भी प्रॉफिट था वो अभी इस टाइम पे मेरा लगभग 0 हो गया है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। लॉस थोड़ा बहुत है, वो मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा, खर्चे पानी निकल रहे हैं। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। किसी दिन हम फिर से एक जर्नी शुरू कर रहे हैं। मेरी अभी जितना भी फोकस है मैं पूरा का पूरा लर्निंग पे डाल रहा हूँ। धन्यवाद।